दोस्तों, कपूर परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर आखिरकार अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। लेकिन इस शादी की चर्चा सिर्फ उसकी शाही तैयारी की वजह से नहीं हो रही, बल्कि शादी के बाद हुए रिसेप्शन में अंशुला का लुक, अर्जुन कपूर का अपनी बहन के लिए लिखा इमोशनल मैसेज और दिवंगत मां मोना शूरी कपूर की याद ने इस पूरे समारोह को बेहद भावुक बना दिया। आखिर रिसेप्शन में नई दुल्हन ने सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ा क्यों नहीं पहना? क्योंकि सोशल मीडिया पे अब इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। और ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन कपूर का पोस्ट पढ़कर फैंस भी इमोशनल हो गए। इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से आखिर तक पूरा माजरा बताएंगे और इस चीज को लेकर के भी कि क्यों अंशुला का लुक देख करके कुछ फैंस को अच्छा नहीं लगा। शादी के जस्ट दूसरे दिन बाद ऐसा लुक फैंस को समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, 6 जुलाई को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर ने बेहद प्राइवेट लेकिन एक बड़े तरीके से बड़े भव्य समारोह में 7 फेरे लिए। शादी में कपूर परिवार के लगभग सभी सदस्य मौजूद रहे। जानवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर ने शादी की रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बड़े भाई अर्जुन कपूर अपनी बहन को मंडप तक लेकर पहुंचे। इस दौरान पूरा परिवार काफी इमोशनल भी नजर आया। शादी के बाद कपूर परिवार ने मुंबई के एक 5 स्टार होटल में शानदार रिसेप्शन भी रखा, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। न्यूलीवेड कपल को ब्लेसिंग्स दी। रेखा अपने हमेशा वाले रॉयल अंदाज में नजर आई। रितेश देशमुख और जनेलिया ने पार्टी में तो रौनक ही ला दी। रकुलप्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ पहुंची। वहीं जैकी श्रॉफ भी अपने खास अंदाज में कपल के लिए खास एक बड़ा पौधा भी लेकर गए और उन्हें गिफ्ट भी किया। जैकी श्रॉफ हमेशा की तरह इस बार भी अपने साथ पौधा लेकर आए। उन्होंने अंशुला और रोहन को पौधा गिफ्ट करते हुए उनके नए जीवन की उनको ब्लेसिंग्स दी। इस दौरान अंशुला का रिएक्शन सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हुआ। फैंस को उनका ये सादगी भरा अंदाज काफी पसंद आया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है अंशुला कपूर का रिसेप्शन लुक। भैया इसको लेकर अलग ही बवाल कर रहा है। आमतौर पर शादी के बाद जब कोई दुल्हन पहली बार सामने आती है तो उसके माथे पर सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा और गले में मंगलसूत्र जरूर दिखाई देता है। लेकिन अंशुला कपूर का अंदाज बिल्कुल अलग था और उन्होंने बनारसी साड़ी पहनी, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर नहीं था, हाथों में चूड़ी नहीं थी और गले में मंगलसूत्र नहीं था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होने लगी। हालांकि इन सब के बावजूद अंशुला बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर खूब प्यार भी बरसाया और नेटिजन्स ने उनको जमकर ट्रोल भी किया, तो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया। लेकिन दोस्तों, अंशुला की शादी की सबसे खूबसूरत और इमोशनल बात उनके ब्राइडल लुक से जुड़ी हुई थी। अंशुला ने खुद बताया कि जब उन्होंने अपनी शादी की तैयारियां शुरू की तब उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपनी मां मोना शूरी कपूर की एक निशानी जरूर अपने साथ रखेंगी। उन्होंने अपनी मां का करीब 32 साल पुराना सुनहरे टिश्यू और जरदोजी वाला दुपट्टा और ब्राइडल लुक का हिस्सा बनाया और इससे वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अंशुला ने बताया कि उनका पूरा ब्राइडल आउटफिट इस दुपट्टे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया ताकि जिंदगी के सबसे खास दिन में उन्हें ऐसा महसूस हो जैसे उनकी मां उनके साथ ही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बांधनी घर चोला दुपट्टा पहना जो उस नए परिवार के सम्मान का प्रतीक था जिसमें वो शादी के बाद शामिल हुई। अंशुला ने मशहूर डिजाइनर तरुण तिहलियानी, अपनी स्टाइलिंग टीम का भी धन्यवाद किया और जिन्होंने उनके साथ इस इमोशनल पल को और भी ज्यादा अच्छा बना दिया, उनके लिए और खास बना दिया। शादी के मंडप में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। वहां अंशुला की मां मोना शूरी कपूर की तस्वीर रखी थी ताकि बेटी की जिंदगी के इस सबसे बड़े पल में उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जा सके। शादी के बाद अंशुला ने सोशल मीडिया पे अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए रोहन ठक्कर के लिए एक बेहद दिल छू लेने वाला मैसेज भी लिखा। उन्होंने लिखा कि इतने लोगों और इतनी जगहों और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के बाद भी
आखिर तुम ही मेरी सबसे खूबसूरत पसंद बने। उनका ये पोस्ट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और फैंस ने दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं शादी के अगले दिन अर्जुन कपूर ने भी अपनी बहन के लिए खास पोस्ट लिखा, जिसे पढ़कर लाखों लोग इमोशनल हो गए। अर्जुन ने लिखा कि मेरी अंश, तुम हमेशा मेरी रहोगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें नई जिंदगी की ओर जाने दूं। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा बेहद खुश है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर को याद करते हुए लिखा कि कभी चिंता मत करना मां, हमेशा तुम्हें देख रही हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने दूंगा। अर्जुन कपूर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने कमेंट सेक्शन में भाई बहन के इस रिश्ते पर खूब प्यार बरसाया। कई लोगों ने लिखा कि इस पोस्ट ने उनकी आंखें नम कर दी। अगर रोहन ठक्कर की बात करें तो वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। दोनों की मुलाकात साल 2022 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में रात के ठीक 1:15 पर, उसी समय जब दोनों ने पहली बार बातचीत शुरू की थी, रोहन ने अंशुला को प्रपोज किया और इसके बाद दोनों ने सगाई की और अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। वहीं रिसेप्शन में एक और पल चर्चा में रहा, जब बॉबी देओल कैमरे के सामने आते वक्त सीढ़ियों पर हल्का सा लड़खड़ा गए। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वहीं रेखा ने भी अपने खास अंदाज में पेपराजी को पोज दिए और रणवीर सिंह की बहन रितिका भवनानी भी इस मौके पर नजर आई। कुल मिलाकर अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि परिवार, रिश्तों और यादों और मां के प्यार को समर्पित एक बेहद इमोशनल और खूबसूरत पल बन गई। वहीं रिसेप्शन में अंशुला का सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ा ना पहनना भी लोगों के बीच में एक चर्चा का टॉपिक बन चुका है और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी ना पसंद आया। लेकिन उनकी सादगी और मां की याद और परिवार का ये प्यार खूब चर्चा बटोर रहा है। अब आप हमें बताएं कि आपको अंशुला कपूर का ब्राइडल लुक, अर्जुन कपूर का अपनी बहन के लिए लिखा ये इमोशनल पोस्ट और रिसेप्शन में उनका ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बनी रहती सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।